वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है लीगल एथिक्स एंड कोर्ट क्राफ्ट सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो से हमने स्टार्ट कर दिया था एडवोकेट एक्ट 1961, और आज हम सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड पनिशमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस को पढ़ेंगे। सो सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट एक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड पनिशमेंट्स के बारे में बताता है। एडवोकेट एक्ट 1961 की सेक्शन 35 एडवोकेट द्वारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के इशू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिसिप्लिनरी एक्शन से रिलेटेड है। यह लीगल प्रोफेशन के अंदर एथिकल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखने के लिए फ्रेमवर्क देता है। द नेक्स्ट आता है की प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट एक्ट। फर्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की। मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किसी एडवोकेट द्वारा किए गए किसी भी बिहेवियर को रेफर करता है जो बार काउंसिल या स्टेट बार काउंसिल द्वारा एस्टैब्लिश प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिक्स के स्टैंडर्ड को वायलेट करता है। इसमें लीगल प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट में डिसऑनेस्ट, अनएथिकल और इनएप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूड हैं। द नेक्स्ट आता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्क करती है। स्टेट बार काउंसिल, पहला आता है स्टेट बार काउंसिल का रोल। तो स्टेट बार काउंसिल प्राइमरली एडवोकेट्स के अगेंस्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कंप्लेंट्स की इन्वेस्टिगेशन एंड हैंडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करता है और एप्रोप्रिएट एक्शंस डिटरमाइन करता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आमतौर पर मिसकंडक्ट के इंडिविजुअल केसेस को हैंडल नहीं करता, लेकिन यह स्टेट बार काउंसिल के डिसिप्लिनरी फंक्शन की देखरेख करता है और उनकी डिसीजन के अगेंस्ट अपील सुन सकता है। द नेक्स्ट आता है डिसिप्लिनरी एक्शन। तो फर्स्ट आता है सेंसर, इसे हिंदी में बोलते हैं निंदा। इसका सेंसर का मीनिंग होता है कि जब किसी एडवोकेट को मिसकंडक्ट के लिए जारी की गई, मतलब इशू की गई फॉर्मल प्रीमेड, मतलब फटकार लगाई जाती है या फिर चेतावनी या वार्निंग दी जाती है, उसको हम सेंसर बोलते हैं। यह एक लेस पेनल्टी है, लेकिन यह इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को एड्रेस करने और उसको सुधारने का काम करता है। देन नेक्स्ट आता है सस्पेंशन। इसके अंदर किसी भी एडवोकेट को एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए प्रैक्टिसिंग लॉ करने से टेम्पररी रूप से सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंशन के ड्यूरिंग सस्पेंशन एडवोकेट को कोर्ट में अपीयर होने या क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव करने से प्रोहिबिट किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है रिमूवल फ्रॉम रोल। मोस्ट सीवियर पेनल्टी, जिसमें स्टेट बार काउंसिल द्वारा बनाए गए एडवोकेट्स की जो रोल है उससे एडवोकेट का नाम रिमूव कर दिया जाता है। यह इफेक्टिवली रूप से एडवोकेट को लॉ प्रैक्टिस करने से डिस्क्वालीफाई घोषित करता है। देन नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। तो फर्स्ट आता है इसमें कंप्लेन। एडवोकेट के अगेंस्ट कंप्लेन स्टेट बार काउंसिल में फाइल की जा सकती है। इन कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ है या नहीं। देन नेक्स्ट आता है इंक्वायरी। स्टेट बार काउंसिल कंप्लेंट्स की इंक्वायरी करती है और उससे रिलेटेड एडवोकेट को जवाब देने और अपना बचाव करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। देन नेक्स्ट आता है डिसीजन। इंक्वायरी के बेस पर स्टेट बार काउंसिल एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन को डिसाइड करती है और डिसीजंस एडवोकेट को कम्युनिकेट किया जाता है और उसके लिए अपील भी की जाती है। देन नेक्स्ट आता है अपील प्रोसेस। सो फर्स्ट है इसमें अपील टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल के डिसीजन के अगेंस्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील कर सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपील की रिव्यू करती है और डिसीजन को कंफर्म, मॉडिफाई और उसे ओवरटर्न, मतलब पलट सकती है। देन नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिव मेजर। तो फर्स्ट में आता है ड्यू प्रोसेस। डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना करने वाले एडवोकेट फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के एंटाइटल, मतलब हकदार हैं, जिसमें राइट टू बी हियर्ड और अपना केस प्रेजेंट करने का राइट इंक्लूड है। देन नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है इसका फ्रॉडुलेंट कंडक्ट।
किसी एडवोकेट द्वारा फ्रॉड या डिसेट मतलब कि छल कपट में अगर वो एंगेज है, जैसे कि एविडेंस को गलत तरीके से प्रेजेंट करना या फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट करना, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में माना जाता है। द नेक्स्ट आता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। प्रॉपर डिस्क्लोजर और विदाउट कंसेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले क्लाइंट्स का रिप्रेजेंटेशन करना मिसकंडक्ट माना जाता है। द नेक्स्ट आता है अनप्रोफेशनल बिहेवियर। कोर्ट, जजेस या अदर लीगल प्रोफेशन के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क मतलब कोई अपमानजनक कोई भी टिप्पणी अगर करता है या कोर्ट में एब्यूजिव कंडक्ट करना मिसकंडक्ट माना जाता है। द नेक्स्ट आता है नेग्लिजेंस। किसी क्लाइंट्स केस को हैंडल करने में सीरियस नेग्लिजेंस जैसे कि क्रिटिकल या इम्पोर्टेंट डेडलाइंस को मिस करना या ड्यू डिलिजेंस के साथ काम करने में फेल होना, ये सभी एक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आ सकते हैं। देन एट लास्ट आता है कॉन्क्लूजन। सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 में एडवोकेट्स के बीच प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को एड्रेस करने, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने और एथिकल स्टैंडर्ड्स को पालन करने के लिए फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करता है। प्रोविज़न में डेफिनेशन ऑफ मिसकंडक्ट, डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, टाइप ऑफ पेनल्टीज एंड कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए प्रोसीजर्स इंक्लूड हैं। यह एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन के लिए एक स्ट्रक्चर अप्रोच बनाए रखने से एक्ट लीगल प्रोफेशन के इंटीग्रिटी को बनाए रखने में हेल्प करता है। आज हमारा सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट एक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड पनिशमेंट टॉपिक आज यहीं कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम सेक्शन 36 से लेकर 42 ऑफ द एडवोकेट एक्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।